हेलो मेरे डस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड्स के बारे में। लेकिन मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें मेरे किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, ना ही बाई करने की, ना ही सेल करने की, ना ही होल्ड करने की। आप अपने इंटेलिजेंस के बेस पे ट्रेड लेंगे, जो भी करना होगा डिसीजन आपका होगा। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें अगर आप पहले से मैंने इस पे एक वीडियो बनाया, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। मैं अभी कार्ड में लिंक दे दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक करके उसमें से चेक कर सकते हैं उस समय क्या बात मैंने की थी। और अभी भी इसमें कुछ नई अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने सोचा मैंने आपके साथ शेयर किया जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसकी अगर आप मैंने मंथली चार्ट ओपन करके देखा है, तो जैसे कि आप लिस्टिंग देखेंगे, जब इसकी लिस्टिंग हुई थी मार्च 2020 में। तो मार्च 2020 में जो इसका हाई बना था वो बना था 769 के। लेकिन क्लोजिंग जो हुई थी वो लगभग हुई थी 618 के आसपास। उसके बाद से कंटिन्यूसली थोड़ा समय के लिए डाउन ट्रेंड में रहा, फिर यहाँ से ऊपर की ओर गया। और इस लेवल जो मैंने मार्क करके रखा है अभी फिलहाल के लिए 765 मार्क करके रखा है। लास्ट वीडियो में मैंने 780 बताया था। 780 एकदम श्योरिटी के लिए था कि उसके ऊपर अगर कोचिंग आ जाती है तो एक अप मूवमेंट आ सकता है। लेकिन अभी मैंने उसका लेवल शिफ्ट करके 765 किया था। 765 के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है फिलहाल। और अगर इसके अब सस्टेन करता है तो एक अप मूवमेंट आने के चांसेस है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो पहले फर्स्ट जब लिस्टिंग के टाइम में यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसके बाद जब कट करके उसके ऊपर गया तो यहाँ इसी लेवल को इसने सपोर्ट मानकर कुछ समय तक कंसोलिडेट किया। फिर यहाँ से एक ऊपर की ओर गया और उसके बाद नेक्स्ट लेवल मैंने मार्क करके रखा है 914, 910 का लेवल मान लीजिए। तो 910 का लेवल जो जब कट करके ऊपर की ओर गया तो फिर 910 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान के इसने यहाँ कितने ही महीने तक कंसोलिडेशन किया, क्योंकि ये मंथली चार्ट है तो एक कैंडल एक मंथ का बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब इस लेवल को ब्रेक किया इसने तो फिर से उसी लेवल जो मैंने मार्क करके रखा है 765, उसी लेवल में कम से कम 6 महीने तक लगभग कंसोलिडेट किया। फिर से ऊपर की ओर वही टारगेट अचीव हुआ और उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश हुई, लेकिन फिर से डाउनफॉल आया। और यही जो 765 था वहां पर सपोर्ट लिया फर्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ नीचे क्लोजिंग में। और उसके बाद 3-4 महीने लगभग आप यहाँ पर अगर देखें तो अटेम्प्ट करने का प्रयास हुआ कि ऊपर की ओर क्लोजिंग हो, लेकिन क्लोजिंग हो नहीं पाई। उसके वही प्रॉपर एक रेजिस्टेंस बना रहा 765 का। फिर से ऊपर की ओर निकला तो वही 914 का लेवल अचीव हुआ। 910 का लेवल अगर आप राउंड फिगर में माने तो अचीव हुआ। फिर वहां से एक सेलिंग प्रेशर आ गया और फिर से जो 765 का लेवल था वहाँ अटेम्प्ट कितने ही समय से, कितने ही महीनों से अगर देखा जाए, मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो अभी जब लास्ट टाइम 914 से सेलिंग प्रेशर आया उसके बाद ये नवंबर 2023 मींस अक्टूबर 2023 के बाद से इसके ऊपर जो है 765 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई थी। और चल क्या रहा है अभी? अभी सितंबर स्टार्ट हो गया। आज 2 सितंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ। दो नहीं है, आज कितनी तारीख है? 4 तारीख है सर। हाँ, 4 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी आज सितंबर में हो गया 4 सितंबर। लगभग लगभग एक साल होने को आ गए और एक कंसोलिडेशन में है जो स्टॉक था अभी तक। अभी इसका जो मोमेंट आया तो इस लेवल के ऊपर जो 765 का था उसके ऊपर निकलने का अटेम्प्ट कर रहा है स्टॉक। लेकिन अब इस सस्टेन करता है या नहीं करता है तो हमें बाद में पता चलेगा। अगर इसकी मंथली क्लोजिंग आ जाती है 765 के ऊपर, वैसे आनी चाहिए क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत इशू नहीं, अभी हम इस पर भी बात करने वाले हैं। तो एक अच्छा खासा अप मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर लिस्टिंग ही देखी जाए तो लिस्टिंग लगभग हुई थी इसकी 661 पे। अब 661 पे लिस्टिंग हुई थी तो लगभग लगभग 0%, 0% नहीं, 10% मान लेते हैं। 10, हाँ, 10 से 12-15% लगभग के आसपास रिटर्न दिया है। कितने सालों में? 4 सालों में। 4 सालों में अगर देखा जाए लिस्टिंग के समय से लगभग लगभग नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है। अगर आप अभी चेक करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और स्टॉक का रिटर्न कितना रहा है? 0%, 15%। तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और जब फंडामेंटल इतना अच्छा हो, अगर आप इसमें देखेंगे, अभी जस्ट ओपन करते हैं स्क्रीनर उसके बाद बताते हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, मंथली क्लोजिंग देती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, मतलब आएगा स्टॉक अप मूवमेंट में। और वीकली क्लोजिंग भी अगर आप देखेंगे तो वीकली क्लोजिंग एक बार हुई थी लेकिन सस्टेन नहीं किया था ऊपर। और ब्रेकआउट कंफर्म ही नहीं हुआ था दिसंबर 2023 में। जैसे कि मान लीजिए वीकली
क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है, उसके एबव जो हाई बनेगा फर्स्ट वीकली क्लोजिंग के, उसके हाई के एबव अगर एक बार फिर से वीकली क्लोज हो जाता है तो ब्रेकआउट अपना कंफर्म हो जाएगा। और ये कब से नहीं हुआ है? ये वही वही अक्टूबर से नहीं हुआ है। और डेली की अगर बात करें तो डेली में अगर आप देखेंगे तो अभी क्या सीन चल रहा है कि एक बार भी ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, लेकिन यहाँ पर भाई क्या बोलते हैं, एक कौन सा लेवल है, दिसंबर 2023 में एक बार ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन कंफर्म हुआ या नहीं मैं जस्ट देखूं एक बार। इसका हाई कितना था? 779। इसकी क्लोजिंग कितनी रही? 781। ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, लेकिन अगले ही पल उसका फिर से ब्रेक डाउन हुआ और सस्टेन नहीं कर पाया स्टॉक उसके बाद फिर से जो था यहाँ पर उसी पे सपोर्ट मान के रहा, लेकिन फिर से यहाँ जैसे ही उस लेवल को ब्रेक किया तो वहाँ से एग्जिट बनता था, क्योंकि उसके बाद एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में स्टॉक है फिलहाल। सॉरी। उसके बाद अगर अभी देखेंगे करंट में क्या चल रहा है, डेली अगर डेली के बेस पे देखा जाए तो कंटिन्यूस 2 ग्रीन कैंडल बनी हुई है हाई वॉल्यूम के साथ, और ठीक ठाक इसमें अप मूवमेंट आने के चांसेस हैं। कंसोलिडेशन बहुत समय से हो रहा है और फंडामेंटल कोई इशू नहीं है, जो कि अभी हम चेक करने वाले हैं। तो एक स्टॉक अगर ये स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई को अचीव करता है, और अचीव करेगा आने वाले कुछ समय में अचीव करेगा, क्यों? क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई बना था 2021 में बना था, तब से इसके नेट प्रॉफिट भी बढ़े हैं, प्लस सेल्स भी बढ़ी है, तो अचीव करेगा ये आने वाले समय में। और अगर करंट से वो जाता है अपने ऑल टाइम हाई पे तो लगभग 50% के आसपास गेन होता है। ये तो जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई अगर जाता है तो ऑल टाइम हाई से भी स्टॉक ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि उस समय से की वैल्यूएशन जो थी उस समय के नेट प्रॉफिट के बेस पे थी, अभी की वैल्यूएशन जो होगी वो अभी की नेट प्रॉफिट के बेस पे होगी, तो आगे और भी स्टॉक जाएगा। इसका कुछ स्पेसिफिक टारगेट मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट, वो रहेगा लगभग 900 के आसपास का, और 840 के आसपास का लेवल भी अचीव होता हुआ आपको यहाँ से दिखेगा। 840 प्लस 910, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, तो ये मेरी बायस्ड ओपिनियन हो सकती है। आप अपने हिसाब से ट्रेड लेंगे, मेरे हिसाब से केवल आप मेरी एनालिसिस देखेंगे यार, मैं अपना शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? तो पर्सनली मैं इसका कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अप मूवमेंट आएगा तो अच्छा खासा इसमें रिटर्न अभी आने का जो है चांस है, ठीक है? तो अब जस्ट हम ओपन करते हैं स्क्रीनर और इसके फंडामेंटल पर भी थोड़ा सा विचार करते हैं, देखते हैं। यस, एसबीआई कार्ड का स्क्रीनर पे हमने ओपन किया तो मार्केट कैप आप देख रहे हैं 73,000 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का पी 30 का आपको दिख रहा है और इस इंडस्ट्री का पी 24 का दिख रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा महंगा लग सकता है, लेकिन महंगा नहीं है वो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आरओसी ठीक है, आरओई ठीक है, और जो प्रमोटर की होल्डिंग वो भी अच्छी खासी है, प्लस मार्केट कैप टू सेल्स बहुत ज़्यादा है नहीं, 4 गुना बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये 10 गुना 20 गुना 30 गुना जब हो जाता है तो ज़्यादा असर करता है। पी रेशियो अगर आप 5 साल का नहीं, जब से लिस्ट हुई तब से दिखेगा, 20 में लिस्ट हुई तो 20 से दिखेगा, 45 का पी है जब से लिस्ट हुई है स्टॉक, और स्टॉक अभी करंटली कितने पे ट्रेड कर रहा है? 30 पे। अगर 45 का पी अचीव होता है तो लगभग 50% का गेन सीधा सीधा होता हुआ नजर आता है पी एक्सपेंशन के बेस पे। फर्स्ट लास्ट मैंने जो अभी दिखाया आपको चार्ट में कि जो इसका टारगेट था, मतलब अगर ऑल टाइम हाई अचीव करता लगभग 50 to 53% का गेन आपको नजर आता है, ठीक है? और पी के बेस पे भी कंफर्म हुआ, प्लस चार्ट के बेस पे भी कंफर्म हुआ। और अब क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे कि सेल्स इनकी इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर ज़्यादा इंक्रीज हुआ, 39 से 43 हुआ, ठीक है? और प्रॉफिट मार्जिन जो था वो लगभग लगभग सेम है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे डिक्रीज हुई है, ठीक है? और प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखेंगे कि मार्च 2013 से तो अभी तक कंपनी का जो सेल्स है 1,000 करोड़ से 17,000 करोड़ पहुंच चुका है, 17 गुना इसका सेल्स बढ़ चुका है। अब मतलब क्या मतलब आपको, ठीक है? और आगे भी इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं। प्रॉफिट आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपका 136 से बढ़ते बढ़ते 2409 करोड़ का हो गया, और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट इस समय है। और जब कंपनी लिस्ट हुई थी तो आप देखिए मार्च 2020 का डेटा, मार्च 2020 का डेटा आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ मार्च 2020 में कितना था इनका नेट प्रॉफिट इनका था 1245, अभी कितना चल रहा है? 2409, लगभग लगभग डबल प्रॉफिट हो गया है। इन स्टॉक का रिटर्न कितना हुआ? जब लिस्ट हुआ तो 661 पे लिस्ट हुआ, प्लस जो अभी है तो 766 का चल रहा है, 10 12 15% का रिटर्न हुआ, तो कुछ भी रिटर्न नहीं है नेट प्रॉफिट के लिहाज से। और लॉन्ग कंसोलिडेशन में मीन्स 4 साल का समय बीत चुका है, मीन्स टाइम वाइज लगभग कंसोलिडेशन ओवर होने के चांसेस हैं। प्राइस वाइज कंसोलिडेशन हुआ है, और जो कि ऑल टाइम हाई बना था उसका 1100 कुछ का, वहाँ से स्टॉक डाउन है करेंटली, ठीक है? और इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो इन्वेस्टर्स
लगभग 69% के आसपास प्रमोटर आपको दिख रहे हैं जो कि एज इट इज बने हुए हैं बहुत ही समय से। एक मिनट, हाँ, बहुत ही समय से वो बने हुए हैं। प्लस जो एफ आई आईज की होल्डिंग है थोड़ी सी कम हुई 9% से, प्लस डी आई आईज की होल्डिंग भी थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन यहाँ पर रिटेल पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी हुई है जो कि केवल 6% है, जहाँ 6% अगर पब्लिक होल्डिंग है तो बहुत ज़्यादा तो है नहीं, आप जानते ही हैं। 94% स्ट्रॉन्ग हैंड में। तो कहीं से भी मतलब फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं, पी भी कम है अपने जो मीडियन पी से। क्वार्टरली ऑन क्वार्टर क्वार्टर सेल्स ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, ईयरली बेस पे प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, ईयरली बेस पे सेल्स ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स इसमें अच्छे खासे हैं 94%। प्लस स्टॉक टॉप से डाउन है, प्लस जो टाइम कंसोलिडेशन है इतने समय से ओवर होने के चांसेस हैं अभी। और स्टॉक का रिटर्न कुछ भी नहीं रहा, प्रॉफिट डबल हो चुके हैं लगभग लगभग जो लिस्टिंग प्राइस है। तो स्टॉक में एक अप मूवमेंट आने के चांसेस हैं, जैसा कि मैंने बताया है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल है ओपिनियन। और मेरी किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। और मुझे लगता है कि 910 का लेवल पहले अचीव होगा, उससे पहले 840 का लेवल अचीव होगा, और उसके बाद स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा, उसके बाद और ऊपर जाएगा स्टॉक, ये तो मुझे लगता है। बाकी जैसा होगा आपको पता ही चल जाएगा। और अभी जैसा करंट में अगर आज की डेट में देखा जाए तो 4 सितंबर, लगभग आज मार्केट डाउन जाने का लगभग चांस है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी स्टॉक हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर में आए, हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और आए, तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, फिर से ऊपर जाएगा। तो इसमें कहीं से कोई घबराने वाली बात नहीं है, फंडामेंटली ओके है, टेक्निकली डाउन है। सो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए है। आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।